नमस्कार जी, आप बताएंगे अपना नाम? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार। अजय कुमार, आप भी खेती करते हैं या और सिर्फ खेती करते हैं या और कुछ भी करते हैं? खेती करते हैं। सिर्फ खेती करते हैं। और कितना बड़ा खेत है आपका? मेरे 5 एकड़ है। 1 एकड़? 5 एकड़। अच्छा, और उसमें आप क्या उगाते हैं? सरसों उगाते हैं। सरसों उगाते हैं? हाँ जी। तो इसीलिए कि भी उसमें कम खर्चा होता है या किस रीजन से आपने सरसों की करी? सरसों इसलिए है जी, उसमें लागत कम है एक तो, और पानी की उसमें खपत कम है। अच्छा, हमारी पानी की समस्या है। पानी की समस्या है। और यहाँ पर जैसे आप बाकी सबसे भी बात करें तो पानी की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। कीड़े वगैरह की भी समस्या है या सिर्फ पानी की सबसे ज़्यादा है? पानी की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो तोड़ है। बाकी का तो समाधान हो जाता है, लेकिन पानी का कोई समाधान नहीं है। पानी का कोई समाधान नहीं होता। खेती में बीमारी भी लग जाती है, जैसे सरसों में खास कर। हाँ जी। तो पेस्टिसाइड डालना पड़ा या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं होती है? नहीं, नॉर्मल जी 2-4% कभी हो जाता है, नहीं होता जी, ज़्यादा नहीं होता उसमें। दवाई एरिया। हाँ, दवाइयाँ कम छिड़काव होता है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा दवाई डालते हैं। हाँ। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं? +2 का। +2 तक करें। आपने कभी खेती के अलावा कुछ और सोचा कि भी वो करें हम लोग, या फिर खेती क्योंकि जमींदार चला आ रहा है? हाँ, खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। और आपके भाई बहन भी खेती कर रहे हैं उसी में या? खेती है। तो जैसे खेत बढ़ते चले जाते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है आप लोगों को? बढ़ते मैम कैसे? जैसे 2 भाइयों में खेत बढ़ गया तो 5 की कम होते जा रहे हैं। कम होते जा कम रहे होते हैं। जा हाँ, रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, काफी फर्क पड़ रहा है जी। काफी फर्क पड़ता है उससे। हाँ। और जैसे अगर बारिश नहीं होती है और पानी की यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? पानी तो जी बारिश से ही आता है, पानी की समस्या है नहीं जी, वो बना रखी है वैसे गांव ने। यहाँ से 1 किलोमीटर आप निकल जाओगे गांव से तो पानी ही पानी है, लेकिन वो चोरी कर लेते हैं, जिनके नज़दीक लेते हैं वो सारा पानी उठा लेते हैं। जो हमारे हिस्से का पानी है वो पहुँचता नहीं, क्योंकि ना तो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, न सरकार चाहती पहुँचे। तो आप लोग इकट्ठे होके गांव वाले कुछ नहीं कर पाते हैं? इकट्ठे होते हैं जी, जो कृषि करते हैं वो तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो जॉब करते हैं वो इकट्ठे नहीं होते। अच्छा। बीच में उनके भी खेत लगते हैं, तो इसलिए वो समाधान होता नहीं। कितना % होएगा जो सिर्फ खेती करते हैं और कितने % होएगा जो खेती और जॉब करते हैं? खेती तो जी 100% ही करते हैं, लेकिन उसमें से 20-40% ये मान लो जॉब भी करते हैं। अच्छा, 40%। खेती तो 100% करते हैं। 100% करते हैं। और जैसे वही हम लोग बात कर रहे थे बाकी लोगों से भी, जैसे अगर फसल खराब हो गई या कुछ हो गया तो फिर आप क्या करते हो उसके लिए? फसल खराब हो जाती है तो जी बस कुछ % तो गवर्नमेंट समाधान कर देती है, 20% जैसे मुआवजा दे दिया, बाकी तो जी फिर अगली सीजन पे डिपेंड करता है। सीजन पे डिपेंड करता है। पर आप कुछ बचत वगैरह करते हो? जो अच्छे साल होते हैं तो उसमें बचत वगैरह करते हो ताकि क्या, क्योंकि आगे पता नहीं कि अगले साल कैसी फसल होगी। बचत तो जी ये मान लो सेविंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फार्मर जो के लिए कृषि पे निर्भर है वो बचत नहीं कर सकता जी। वो बचत बैंक अकाउंट खुला रखते हैं गाँव में सब? क्या जी? बैंक अकाउंट? हाँ, बैंक अकाउंट है। तो गवर्नमेंट का आता है कुछ? आता है जी, कभी आता है कभी नहीं। जो किस्त वगैरह है, योजना है, वो आती है, लेकिन आ जाती नहीं है। साल में आ जाती हैं, लेकिन जरूर टाइम पर नहीं आती जी, टाइम पर नहीं। लेट आती हैं, जब आवश्यकता होती है तब नहीं आती है। हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ फायदा मिलता है? हाँ, मिलता है जी, मिलता है। मिलता है। तो गवर्नमेंट अगर फसल खराब होगी तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है? जी कभी कर देती है, कभी नहीं करती। मान लो अभी फसल खराब होगी तो वो हेल्प हमें 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिलेगी, उसका बेनिफिट उतना मिलता नहीं। गांव में जैसे कितने आदमी कितने लोन वाले कितने जो लोन लेते हैं? लोन तो जी ये मान लो अभी 80% लोन खेती के लिए? खेती के लिए तो लोन लेते हैं, सबने KCC बनवा रखे हैं, 80% लोन लेते हैं। देते हैं। लेने वाले कितने हैं भैया परसेंटेज में? 80% ले रहे हैं सर। थोड़े ही। हाँ। और वही जो हम पूछ रहे थे सबसे कि भी ऐसे मानसिक तनाव वगैरह होता है तो फिर आप लोग उसका क्या करते हो? लाइक कैसे एक दूसरे से बात करते हो, कैसे करते हैं आप? मानसिक तनाव तो जी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा है थोड़ी बहुत तो हेल्प कर लेते हैं आपस में, और बाकी जी आदत पड़ जाती है, और कर भी क्या सकते हैं। फिर
आपको लगता है कि यहाँ पर जो जैसे वो बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास तो जाना मुश्किल होता है, तो आपको लगता है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि जैसे पहले कम होता था आजकल, क्योंकि मौसम बहुत बदलने लग गया तो ये फसलें खराब होने का, बारिश ना होने का ज़्यादा होने लग गया, तो टेंशन ज़्यादा हो रही है पहले से, क्योंकि पहले हार्ट अटैक, ब्रेन ये समस्या नहीं थी, लेकिन अब हर दूसरा तीसरा घर में इसका पेशेंट है, हर घर में पेशेंट है। तो फिर जैसे अगर ये है तो वो क्यों जाते नहीं डॉक्टर के पास? क्योंकि डॉक्टर को जाते में हिचक लगती है, या इसे क्योंकि वहाँ पर मेन खर्चा समस्या बहुत होता है? इनकम की है जी। अच्छा, इनकम है नहीं, वो जाएंगे और खर्चा होगा और वो और ज़्यादा उसमें टेंशन में हो जाएंगे। इस वजह से वो बस अपना नॉर्मली उसको इग्नोर कर देते हैं, और फैसिलिटी नज़दीक में है नहीं, उसके लिए दूर जाना पड़ेगा, इतना हुआ है नहीं। तो गवर्नमेंट के कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर आप जाके दिखा सकते हो या कुछ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो जी हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर तहसील में है, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है। अगर डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ हैं तो एक्सरे नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी कुछ नहीं है, मतलब कंप्लीट इलाज मिलेगा नहीं जी आपको। 10 चीज़ है तो एक ही चीज़ मिलेगी, 9 चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो आपको क्या लगता है कि भी कैसे इसका जैसे टेंशन बढ़ती जा रही है और ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या आपको कुछ लगता है कि आपकी कम्युनिटी में कुछ इलाज हो सकता है या कुछ कभी कुछ समाधान हो सकता है इसका? टेंशन है, मानसिक तनाव, मतलब अकेला जरूर नहीं, खेती को लेके भी फसल खराब होगी, इससे हो और बहुत कारण होते हैं। बच्चे पढ़ाने हैं, लड़कियों की शादी करनी है, वो करते हैं, और वो ऐसा पोजीशन है नहीं, फसल सारी खराब हो हाँ जी। तो उससे मानसिक तनाव कई कारणों से हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मानसिक तनाव तो जी सबसे ज़्यादा तो इनकम से ही होता है। अगर इनकम है तो मानसिक तनाव अपने आप नहीं होगा, क्योंकि समस्या ही नहीं होगी। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो जी हर समस्या का समाधान है, टाइम पे एजुकेशन है, इलाज है, मान लो पानी की समस्या है, कोई भी समस्या अगर उसको टाइम पे किया जाए तो सब दूर हो सकते हैं, लेकिन उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी ज़रूरत आज है और वो चीज़ मेरे को 1 साल बाद मिलेगी, उसका बेनिफिट क्या होगा? और 1 साल बाद जिस चीज़ की आज वैल्यू है उसकी 1 साल बाद वैल्यू नहीं है जी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से पैसे के साथ वो है और हेल्थ के साथ भी वो है कि भी अगर आपको आज टेंशन है तो अगर आज आप डॉक्टर को दिखा के आए हैं और उसको नहीं आपको मिली दवाई, तो फिर 6 महीने के बाद तो वो दवाई भी हाँ, फिर तो पेशेंट रहेगा ही नहीं जी। हाँ। बहुत ज़्यादा समस्या है। तो आपको लग रहा है कि आपके गांव में जैसे हार्ट अटैक वगैरह ये सब बीमारियां भी बढ़ रही हैं? हाँ, पिछले 10 साल से काफ़ी बढ़ रही है। 10 साल से 10 साल से काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि जो पहले थे हमारे फादर थे, ग्रैंडफादर थे, वो ये नहीं बताते थे कि भाई किसी को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अब तो आदमी सो रहा है, उठता नहीं सुबह, चलता चलता गिर जाता है। अभी तो ज़्यादा सुनने मिल रहा है, गांव में लगा लो, रिश्तेदारी में लगा लो, 10 दिन 15 दिन मुश्किल से निकलते हैं, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है। पहले नहीं होते थे बिल्कुल। अब एक तो जी तो हेल्थ से पहले भी होते थे, पता नहीं लगा, हाँ भी चलते चलते आदमी जो है ना आराम से बढ़ गया। कम था जी, वो तो एक ऐसा अलग है, ऐसा कम था पता पहले, होते थे अब ज़्यादा है। हार्ट अटैक तो, लेकिन अब ये जो बढ़े हैं वो किस रीजन से, किस कारण से हो रहा है? एक तो खेती के अंदर जी हम दवाइयाँ ज़्यादा डालने लग गए, अब पहले से ज़्यादा पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल रहे हैं, अत्यधिक। 1 एकड़ में 10-10 कट्टे के हाँ, खाद और का डाल डाल देते हैं जी। मजबूरी है, क्योंकि हम माड़ में किले लेकर बोते हैं, अगर फसल नहीं उगाएंगे ज़्यादा तो वो माड़ नहीं निकलेगा, बचत भी करनी है, उस वजह से अपने लालच में हम अपनी खेती को खराब कर रहे हैं जी। और क्या कारण है? दूसरा जी शिक्षा की कमी है, हैं? शिक्षा की कमी है। हाँ, किसान को गाइड नहीं करती सरकार कि आपको ये ज़्यादा नहीं डालने चाहिए दवाइयाँ वगैरह, इससे नुकसान होता है। एक जी एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी होगी, बच्चे हर पेरेंट्स को पढ़ाने ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई है नहीं, टीचर नहीं है। टीचर तो अब प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा काबिलियत है जी। अब जो टीचर हैं फिलहाल करंट में, जो पिछले 5-10 साल से जो जॉब लगे हैं, वो अच्छी काबिलियत है उन टीचरों में, लेकिन वो माहौल नहीं बना पा रही जो माहौल होना चाहिए। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर डिसिप्लिन वगैरह है, वो नहीं है जी।
पोल्यूशन लेवल भी है क्या, या नहीं होगा, कम होगा? पोल्यूशन जी है, जहाँ धान की खेती होती है वहाँ पोल्यूशन है, वो पराली को जलाते हैं। हाँ, पराली को जलाते हैं। पराली को जलाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, और मिट्टी को बंजर कर रहे हैं दवाइयाँ डाल के, क्योंकि धान तो नदियों के साथ में होता है जी, ये नहरों के साथ में धान उगा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले गांव में बीमारी नहीं थी, अब हार्ट अटैक और ब्रेन के साथ में एक कॉमन बीमारी गठिया भाव आ गई है जी, उसका हर पेशेंट हर घर में है। गठिया भाव क्या है? हड्डियाँ अकड़ जाती हैं जी, अच्छा। 30-30 साल के, 35 साल के, 50 साल के, मतलब सोजन आ जाता है पैरों में, हर घर में पेशेंट जाहिर है सी जी बात है। उस चीज़ से। और प्रदूषण, ये वाटर को जो है जी, धानों का जो पानी है प्रदूषित दवाइयों का, उसको वापस नदियों में डाल देते हैं और वही हम पीते हैं। उस वजह से सबसे ज़्यादा हेल्थ पे नुकसान हो रहा है। कैंसर के पेशेंट भी है ज़्यादा है? हाँ, पेशेंट हैं जी कैंसर का, बढ़ रहे हैं? एक दो हैं, एक दो हैं। शादी होगी कामों। और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे को? बस ये हम तो बस पूछोगे वो बताएंगे जी। Do you guys want anything else? बस चलिए, थैंक ठीक है, यू। ठीक है। Thank you. You need boring.